सुभारती यूनिवर्सिटी। दोस्तों आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ की। लगातार बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सुभारती यूनिवर्सिटी क्या वैलिड है, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं क्या, इसके बाद आगे किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को, इन्हीं डाउट्स को आज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, जिसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप मेरठ में एंटर करते हैं, राइट साइड में बहुत बड़ा कैंपस, आपको काफी एकड़ में बहुत बड़ा जो कैंपस दिखेगा वो है सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ का। काफी सारे एकड़ में जो फैला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी को बच्चों के मन में अक्सर डाउट रहता है कि क्या अगर मैं डिस्टेंस से इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूं तो करने में तो आसान है, लेकिन क्या वो वैलिड भी रहेगी, क्या मैं सरकारी नौकरी में कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों अप्रूवल्स के बारे में। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूजीसी ने जो लिस्ट निकाली है इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज के अप्रूवल की, उसमें यहां पर आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ का भी नाम है। तो यह यूजीसी से अप्रूव्ड है। यूजीसी से अप्रूव्ड होने का मतलब है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी अप्रूवल्स के लिए। आप चाहे इसके बाद गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे आप प्राइवेट जॉब करें, चाहे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इग्नो यूनिवर्सिटी जैसी सरकारी यूनिवर्सिटियों से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात चलते हैं कितनी अच्छी है, कि क्या रेटिंग है। तो उसके लिए होता है नैक। नैक एक बॉडी है इंडिया में जो हर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देती है। नैक ए रेटिंग होती है, फिर ए प्लस आती है, ए प्लस प्लस, फिर उसके बी आती है, बी प्लस प्लस, फिर सी आती है। तो सुभारती की रेटिंग नैक ए रेटिंग है, तो बुरी भी नहीं है। नैक ए प्लस और नैक ए प्लस प्लस नहीं है, लेकिन नैक ए रेटिंग है, अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो ये मानकर चलिए यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक रेटिंग ए है, तो दोस्तों एडमिशन लेने में कोई इशू नहीं है। ये मैं आपको इंश्योर कर देता हूं कि आप इसके बाद ना गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक बच्चे पूछा करते हैं कि प्राइवेट जॉब में अगर मैं करूं इसको, तो देखिए प्राइवेट जॉब में भी आप अप्लाई करें, कोई इशू नहीं है। प्राइवेट जॉब में भी आपको कोई भी इसको कहीं पर ठुकरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये यूजीसी अप्रूव्ड है। लेकिन ज्यादातर जो इसको करते हैं वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए करने में काफी आसान है, जो हम आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि करने में आसान है। इसको, इस डिग्री को, सुभारती यूनिवर्सिटी से जो डिग्री करते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करते हैं, जो सरकारी नौकरी में लगे होते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन के लिए एक डिग्री चाहिए होती है। अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम कैसे होते हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दो ही चीजें देनी है, एक असाइनमेंट और दूसरा एग्जाम्स। असाइनमेंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके एलएमएस पोर्टल के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं यहां पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप कंप्यूटर पे सीधा टाइप कर दीजिए, या आंसर शीट पे करके पीडीएफ बनाइए और उसको अपलोड कर दीजिए। यह है सिंपल सा असाइनमेंट का प्रोसेस। अब आती है बात एग्जाम की। जो देखिए दोस्तों असाइनमेंट्स होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं, और जो एग्जाम होता है वो होता है 70 मार्क्स का, 70 नंबर का। 70 में से 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने दोस्तों, एमसीक्यूज। और मजेदार बात यह है कि सारा का सारा एग्जाम विदाउट कैमरा है। मैं आपको कह रहा हूं नकल मत मारना, लेकिन एग्जाम विदाउट कैमरा है, बाकी आप समझदार है, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको टिक 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 करके ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अब रह गए जो 20 नंबर में 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। 5 आएंगे, उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, 5 × 4 20 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो आप अपनी आंसर शीट पे करके अपलोड करने हैं। आपको आंसर शीट पे करें और पीडीएफ बनाई, अपलोड कर दिए। और फिर मजेदार बात, ये भी विदाउट कैमरा है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम देना इजी, पास होना मुश्किल नहीं है। असाइनमेंट्स इजी हैं, और अगर आपको असाइनमेंट्स और एग्जाम्स में किसी भी तरह की कोई इश्यू आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जब हम आपका एडमिशन कराएंगे, हम आपको एडमिशन के टाइम पे भी ये सारी चीजें समझाएंगे कि आपको अगर असाइनमेंट्स में कोई इश्यू आता है तो असाइनमेंट्स की तरफ से भी, हमारी तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर एग्जाम में भी आपको कोई टेक्निकल इश्यू आता है, किसी तरह की कोई परेशानी आती है, आपको हेल्प चाहिए, तो आपको हम लास्ट तक सपोर्ट भी करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं,
पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, पढ़ने की सोच रहे हैं, या प्रमोशन के लिए आपको डिग्री चाहिए, या आपको लगता है कि मैं 12th हूं लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहता हूं, सुभारती यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, आप लेना चाहते हैं और सुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में अब भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपकी पर्सनल काउंसलिंग करने में और आपको सब चीजें अच्छे से समझाकर आपका कैरियर बनाने में। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए फोम जंक्शन यूट्यूब चैनल।